तो आपका अपने यूट्यूब चैनल माइनस टू पॉइंट में स्वागत हो। दोस्तों आज हम लोग 14 दिसंबर 2024 पेपर 2 हिंदी भाषा के प्रश्नों को हल करेंगे। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे आगे वीडियो आपको मिलते रहें। तो गद्यांश के अनुसार दोस्तों हम प्रश्नों को हल करेंगे। पहला दोस्तों है 91 क्वेश्चन, किस शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन दोस्तों हमारे हैं सामाजिक, सृजनात्मकता, प्रचलित और संबंधित। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन पहला सामाजिक, समाज प्लस इक बराबर सामाजिक। नेक्स्ट दोस्तों है निम्नलिखित में से कौन शब्द कारक का चिन्ह नहीं है? तो से, के लिए, की तथा शब्द जो है ये कारक चिन्ह नहीं, तो ऑप्शन सेकंड दोस्तों सही है। अगला है 93 प्रचलित परंपराओं के औचित्य के बारे में सोचने की प्रेरणा हमको कौन देता है? दोस्तों शिक्षा। प्रचलित परंपराओं के औचित्य के बारे में सोचने की प्रेरणा हमको जो है शिक्षा के माध्यम से प्राप्त होती है। ये गद्यांश के अनुसार इसका उत्तर है। अगला है गद्यांश के अनुसार कौन सा वाक्य सही है? तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन 4 दोस्तों है संस्कृति जो है हमेशा प्रगतिशील होती है। 95 दोस्तों है कोई भी संस्कृति किसी देश काल के सापेक्ष होती है। इस वाक्य से आशय क्या है? तो यहाँ दोस्तों जो राइट आंसर हमारा है ऑप्शन सेकंड है, संस्कृति समय व स्थान के अनुसार स्वयं में परिवर्तन लाती है। नेक्स्ट दोस्तों संस्कृति पर तरह तरह के प्रभाव पड़ते हैं, ये बात कैसे समझी जा सकती है? तो पहला ऑप्शन दोस्तों जब शिक्षा को धर्म से जोड़कर देखा जाए, जब शिक्षा को संस्कृति से अलग करके देखा जाए, जब शिक्षा को संस्कृति से जोड़कर देखा जाए। तो दोस्तों यहाँ जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन थर्ड, जब शिक्षा को संस्कृति से जोड़कर देखा जाए। अगला है शिक्षा को किस प्रकार के कार्यक्रम में देखा गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड सांस्कृतिक। 98 दोस्तों शिक्षा संस्कृति की निर्मात्री है क्योंकि वह मौजूदा संस्कृति में कुछ नवीनता लाती है, तो ऑप्शन पहला तो सही है। अगला है इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? तो राइट आंसर ऑप्शन 4 आदान प्रदान। अगला है भिन्न शब्द समूह की पहचान करें, लघुदीप, लाल सिकाएं, जल अस्थियां, पूर्ण वेदी। तो यहाँ राइट आंसर पद्यांश के अनुसार जल अस्थियां। नेक्स्ट है पद्यांश में सिंहनाद से तात्पर्य क्या है? दोस्तों सिंह की गर्जना, युद्ध ध्वनि, संवेत स्वर। तो दोस्तों यहाँ जो राइट आंसर ऑप्शन सेकंड ललकार। नेक्स्ट है कलम आज उनकी जय बोल पंक्ति से क्या आशय है? तो राइट आंसर ऑप्शन सेकंड देश के लिए समर्पित लोगों के लिए लिखा जाए। अगला है छिटकाई जिनने चिनगारी पंक्ति में रेखांकित शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो राइट आंसर ऑप्शन 4 स्वतंत्रता सेनानियों के लिए। नेक्स्ट है निस्वार्थ भाव से अपने प्राणों को बलिदान कर दिया, यह भाव किस पंक्ति में मुखरित हुआ है? तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड जो चढ़ गए पूर्ण वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल। तो ऑप्शन थर्ड दोस्तों सही है। नेक्स्ट है इस पद्यांश में कौन सी भावना अभिव्यक्त हुई है? देश प्रेम, समाज सुधार, प्रकृति प्रेम, पाखंड विरोध। राइट आंसर ऑप्शन पहला देश प्रेम। अगला है अपर्णा कक्षा 5 की शिक्षार्थी ये समझती है कि किसी ऑडियो या बातचीत का अर्थ समझने के लिए श्रवण में प्रत्येक ध्वनि शब्दों फिर वाक्यों को सुनना शामिल है, वह श्रवण अधिगम के किस उपागम युक्ति में विश्वास रखती है? तो राइट आंसर ऑप्शन सेकंड अधो शीर्षमुखी उपागम बॉटम अप। अगला है कक्षा 6 की अध्यापक आज पढ़ी जाने वाली भाषा सामग्री को शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान और अनुभव से जोड़ने के लिए वार्म अप गतिविधि करवाती है। पाठ्य सामग्री पढ़ाना शुरू करने से पहले शिक्षार्थियों को पाठ्य सामग्री कहानी के चित्र देखने के लिए कहती है। वह अपने शिक्षार्थियों से क्या करवाना चाहती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड पाठ्य सामग्री के बारे में अनुमान लगाने के लिए। अगला दोस्तों शिक्षार्थियों द्वारा अधिगम के उदाहरण का सत्य रूप से रिकॉर्ड क्या कहलाता है? तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है पोर्टफोलियो, सतत सार्वजनिक आकलन, थर्ड है निपुणता आकलन और फोर्थ है निदानात्मक परीक्षण। तो दोस्तों यहाँ जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला पोर्टफोलियो। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भाषा के बारे में जानना से संबंधित है? तो राइट आंसर ऑप्शन सेकंड प्रक्रियात्मक ज्ञान। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा की बोली के बारे में सही है? तो ऑप्शन 4 दोस्तों है कभी कभी विभिन्न सामाजिक समूहों के लोग भाषा की विभिन्न बोलियां बोलते, तो ऑप्शन 4 सही है।
अगला है सामग्री की प्रामाणिकता से किससे संबंधित है? तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड, जीवन के वास्तविक संदर्भों में विकसित या लिखित सामग्री। नेक्स्ट है कक्षा 6 की अध्यापिका बोलने से संबंधित किसी गतिविधि के लिए निम्नलिखित कार्य तैयार करती है। रेगिस्तान उसकी जलवायु स्थिति के बारे में कोई 5 वाक्य बोलिए। क्या एक अच्छा या अच्छा कार्य नहीं है? अपने उत्तर और कारण का चयन करें। तो दोस्तों यहाँ जो हमारा राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन सेकंड दोस्तों है, ये अच्छा कार्य है क्योंकि ये शिक्षार्थी को कुछ बोलने के लिए तैयार करता है। रेगिस्तान है। अगला है निम्न में से कौन सा विदेशी भाषाओं के अध्ययन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में सही नहीं है? तो ऑप्शन थर्ड दोस्तों है, विदेशी भाषा को त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत अध्ययन की जा रही 3 भाषाओं को शामिल नहीं किया गया है। अगला है बहुत से भारतीय जो नौकरी के लिए विदेश जाते हैं उस स्थान की भाषा सीखते हैं, इस प्रेरणा को क्या कहा जाएगा? तो दोस्तों यहाँ जो राइट आंसर ऑप्शन पहला दोस्तों, समाकलनात्मक यांत्रिक दोनों प्रकार की प्रेरणा। अगला है भाषा अधिगम में सर्वांगीण सिस्टमिक दक्षता क्या है? तो ऑप्शन थर्ड दोस्तों है, इस बात को समझना कि सभी भाषाओं की एक समान संरचनात्मक व्यवस्था है। अगला है यहाँ एक पाठ्य सामग्री का कुछ कथन है, पता लगाइए कि ये पाठ्य सामग्री किस भाषा प्रयुक्त राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है। भारत का संविधान प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से देखता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि देश में प्रत्येक व्यक्ति, महिला और पुरुष, सभी धर्मों, जातियों, आदिवासी, शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के सभी को समान रूप से देखना। इसका तात्पर्य यह कि नहीं है कि असमानता समाप्त हो चुकी है, असमानता नहीं होनी चाहिए। कम से कम लोकतांत्रिक भारत में सभी व्यक्तियों की समानता का सिद्धांत मायने रखता है। तो यहाँ दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सेकंड दोस्तों हो जाएगा, सामाजिक विज्ञान प्रयुक्ति। अगला है निम्न में से कौन सा कार्य समेकित अधिगम कौशलों को सम्मिलित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, रोल प्ले। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी शास्त्रीय भाषा नहीं है? तमिल, संस्कृत, तेलुगु, हिंदी। तो राइट आंसर है ऑप्शन हिंदी, तेलुगु जो है ये शास्त्रीय भाषा नहीं है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी युक्त संदर्भ में व्याकरण शिक्षण से संबंधित है? संदर्भ में भाषा की सामग्री प्रस्तुत करना, शिक्षार्थियों का ध्यान भाषा की सामग्री को दिलाना, जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग के योग्य बनाना और शिक्षार्थियों का ध्यान खोजबीन के द्वारा उसके नियमों की ओर दिलाना। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर, सचेतनता जागृत करना। 120 दोस्तों है इनमें से किन्हें ग्रहणशील रिसेप्टिव कौशलों के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर है श्रवण और पठन। सुनना और पढ़ना ये जो है ग्रहणात्मक कौशल कहे जाते हैं। तो दोस्तों ये थी हिंदी भाषा के 30 प्रश्नों के उत्तर जो 14 दिसंबर 2024 को आयोजित हुए क्वेश्चन में आए हुए थे। तो दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।